दोस्तों, मैं प्रकाश दुबे, LIC फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त, आपका परम मित्र, आपका साथी। आज आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें आपके हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति सुव्यवस्थित ढंग से हो सके। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, आप अपने भविष्य के प्राथमिकता के आधार पर आप निर्णय लेते हैं। कोई भी शख्स किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करता है तो उसके पीछे एक अच्छा रीज़न होता है कि मैं जिसमें पैसा लगा रहा हूँ उसका रिटर्न एक अच्छा सेहत वाला होना चाहिए और वह बच्चों की ज़रूरत में और बुढ़ापा में सहायक सिद्ध हो। आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट करते हो, इसीलिए जहाँ इन्वेस्ट करना है उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैं आपके पास इस प्रेजेंटेशन को लाने से पहले बहुत ही बारीकी से स्टडी करके एक एक चीज़ को अध्ययन करके उसके बाद आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अच्छा से जीवन व्यतीत करना, फुल एंजॉयमेंट के साथ लाइफ को बिताना, आपको किसी के सामने यहाँ तक अपने बच्चों के सामने भी हाथ फैलाना ना पड़े, आज ही लक्ष्य निर्धारित करें और वह सफलपूर्वक और आसानी से हासिल करने के लिए इस प्लान पे अमल करना प्रारंभ कर दें। ऐसे तो एज बढ़ने के साथ साधारणतया वैल्यू घट जाता है आपके अपनों से और समाज से भी, पर मैं जो कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहा हूँ उसमें आपका दिन प्रतिदिन ऑटोमेटिक वैल्यू भी बढ़ते जाएगा और इज्जत भी बढ़ते जाएगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ते जाएगा। कारण यह है कि आपको जीवन भर पेंशन भी मिलते रहेगा और आपका पैसा जीवन भर बढ़ते रहेगा। आप जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर अग्रसित होते जाइएगा वैसे वैसे ही आपका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा और आपका इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बढ़ते जाएगा। आपको कोई भी हेय दृष्टि के देखने का जरूरत भी नहीं कर पाएगा। आइए अब कॉन्सेप्ट समझते हैं और एक एक कर हर बात को क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। कृपया वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा देखिए। साथ ही साथ आपसे आग्रह यह है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। एक महानुभव जिनका एज 30 ईयर्स है, करोड़ के सम एस्योर्ड पे 20 ईयर्स के टर्म में फर्स्ट ईयर मंथली प्रीमियम होगा 46,938 रुपीज़ और सेकेंड ईयर से 45,928 रुपीज़ विथ GST, बाकी 19 साल तक प्रीमियम दिया होगा। पर ईयर नेट प्रीमियम होगा 5,04,774 रुपीज़। पहले साल से ही रिस्क ओवर फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए नॉर्मल 1,05,20,000 या एक्सीडेंटल होने पर 2,05,20,000 होगा और अगर फोर्थ ईयर में कोई अनहोनी होता है तो फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए मिलेगा 1,20,80,000 रुपया और एक्सीडेंटल की स्थिति में 2,20,80,000 रुपया और अगर 8th ईयर में मिस हैपनिंग हो तो 1,41,60,000 और एक्सीडेंटल के केस में 2,41,60,000। इस तरह जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा आपका अपना इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। अगर किसी कारणवश लोन की आवश्यकता पड़ जाए तो सेकंड ईयर आप लोन ले सकते हैं और अगर फोर्थ ईयर लोन की आवश्यकता पड़ जाए तो आपको और अगर आप 8वें साल लोन लेना चाहें तो आपको, और इस तरह लोन का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा 20वें साल तक। 20वें साल आप लोन लेना चाहें तो आपको मिलेगा, परंतु 20 ईयर्स के बाद लोन का वैल्यू घट जाएगा और लाइफ टाइम के लिए उसका वैल्यू 40 लाख ही रह जाएगा, क्योंकि 20 ईयर्स के बाद प्रीमियम बंद हो जाता है और आपको पेंशन स्टार्ट हो जाता है। अब आपको 20 ईयर्स से पर ईयर लाइफ टाइम 8 लाख रुपया पेंशन मिलते रहेगा, यानी 21वें साल भी 8 लाख रुपये, 22वें साल भी 8 लाख रुपया, 23वें साल भी 8 लाख रुपया, इस तरह लाइफ टाइम 8 लाख रुपया पेंशन मिलते रहेगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें
और आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका प्रेरणा ही हमें इसे बेहतर से बेहतर बनाने में मदद करता है और आप तक बेहतर से बेहतर जानकारी पहुंचा सकूं। इसके लिए कृपया सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सेकंड ईयर आप किसी कारणवश इस पॉलिसी से एग्जिस्ट होना चाहते हैं तो आपका कैश वैल्यू होगा 5,28,972 रुपया। और फोर्थ ईयर आप यहाँ से एग्जिस्ट होना चाहते हैं तो आपका कैश वैल्यू उसी तरह एट्थ ईयर आपका कैश वैल्यू होगा और ये वैल्यू लाइफ टाइम तक बढ़ते जाएगा, यानी आप भी दिन प्रतिदिन वैल्यूएबल होते जाएंगे कि LIC अपने से आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू बढ़ाते जाएगा। पर्सन का पेइंग टर्म खत्म हो जाने के बाद भी उसका रिस्क कवर चलता भी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। आगे देखिए, पॉलिसी के 37वें साल में कोई सुख दुख होने पर 5,28,20,000 रुपया और एक्सीडेंटल केस में 6,28,20,000 रुपया मिलेगा बंदे को, फैमिली को। 37वां साल में आप अगर यहाँ से एग्जिस्ट होना चाहते हैं तो आपको जो पेंशन मिल रहा है वो तो मिला ही है, उसके सिवा कैश वैल्यू हो जाएगा 5,03,38,000 रुपया। आप देख और समझ सकते हैं, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है आपका रिस्क वैल्यू और रियल वैल्यू भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, आपका इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ते जाता है, जबकि इन्वेस्टमेंट लिमिट ही रहता है। और तो और आप किसी भी जगह से पेंशन लेते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो या एन्युइटी लेते हो, प्रॉपर्टी का रेंट लेते हैं, वो हर चीज़ टैक्सेबल भी होता है और एक्स्ट्रा भी खर्च करना पड़ता है। पर यहाँ सभी अमाउंट, पेंशन, मैच्योरिटी और प्रीमियम जो कोई भी करोड़ों में होगा वो भी फुल्ली टैक्स फ्री होगा। इस आधार पे कैलकुलेशन किया जाए तो इंटरेस्ट आपको 13 से 14% मिलता है। जैसे टैक्स में, पेंशन में, इन्वेस्टमेंट में और प्रीमियम में। सबसे बड़ी बात, आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू LIC अपने आप बढ़ा देता है। अब आप मैच्योरिटी में देखें तो आपका 20 ईयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट 1,10,34,624 रुपीज़ होता है और आपको मैच्योरिटी में मिलता है टोटल पेंशन को मिलाकर 10,79,00,000। आइए अब देखें इस पॉलिसी का सबसे बेहतरीन पहलू को। किसी कारणवश आप ओनली 5 साल ही प्रीमियम दे पाते हैं, उसके बाद प्रीमियम देने की स्थिति में आप ना हो तो LIC उसका पैड अप वैल्यू निकलेगा और इस आधार पे आपको जो भी प्राप्त हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। केवल अंतर ये होगा कि वो घटे हुए सम एसेट के रूप में गिना जाएगा। जैसे पेंशन, मैच्योरिटी और जो भी वैल्यू है सब कुछ मिलेगा। आइए देखें इस केस में एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इस केस में अगर कोई 5 साल तक प्रीमियम देता है, उसके बाद देने की हालत में ना हो तो क्या होगा, आइए देखें ऊपर के चार्ट के माध्यम से। 6वें साल माने 6वें साल नॉर्मल रिस्क कवर 51 लाख का हो जाएगा। 6वें साल लोन का वैल्यू 14,22,288 रुपया हो जाएगा। 6ठे साल कैश वैल्यू 17,77,860 रुपया हो जाएगा। और तो और 20वें साल से आपको पेंशन भी 2 लाख रुपया हर साल लाइफ टाइम तक मिलते रहेगा। और लोन का वैल्यू 21वें साल से 10 लाख रुपया का हो जाएगा। इसी तरह 27वां साल रिस्क कवर 72,30,000 रुपया और कैश वैल्यू 66,74,000 रुपया हो जाएगा। और मैच्योरिटी में आपको मिलेगा
पेंशन को मिलाकर 2,72,25,000 रुपया, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल में ओनली 27,67,764 रुपया ही होता है और आपको मिलता है 2,72,25,000 रुपया। यानी कॉन्सेप्ट का प्रमुख बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आइए देखें। आप जो प्रीमियम देते हैं उसमें टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। पेंशन और मैच्योरिटी भी टैक्स फुल्ली टैक्स फ्री होगा। आप इस पॉलिसी को मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख से ले सकते हैं, लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर जितना बढ़ते जाइएगा आपको कंसेशन मिलते जाएगा। आप मोड का चुनाव हाफ ईयरली करते तो 1% और ईयरली करते 2% का छूट आपको मिलेगा। आप कहीं पर एफडी करते हैं तो एक मुश्त आपको पैसा लगता है, जबकि आप यहाँ पर भी एफडी की तरह ही एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आपको रिकरिंग डिपॉजिट करना पड़ता है, उसमें आपको एफडी का वैल्यू मिल जाता है। साथ ही साथ हर जगह, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे अन्य जगह हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते जाता है, जबकि यहाँ पर गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको। पीपीएफ में 15 साल लॉकिंग पीरियड होता है और वहाँ से न तो आप पैसा निकाल सकते हैं, पर इस पॉलिसी में, इस स्कीम में प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं, फिर भी पॉलिसी लैप्स नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है और लोन भी मिल सकता है आपको। ये सब लिक्विडिटी आपको यहाँ पर मिलता है। कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, परंतु LIC में यहाँ पर आपको एक मुश्त पैसा नहीं लगता है। यहाँ पर आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, पार्टीशन में पैसा देते हैं। यहाँ चाहे तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, आपको जैसे हिसाब चाहे आप पैसा जमा कर सकते हैं। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी भी नहीं होता, सेफ, सिक्योर और गारंटेड भी नहीं होता।